सोचो अगर दुनिया का सबसे खतरनाक सच जानबूझकर तुमसे छुपाया गया हो, ना मैप में क्लियर जगह, ना एग्जैक्ट लोकेशन, सिर्फ इतना मालूम है कि दो पहाड़ों के बीच कुछ बंद है। ये वो कौम है जिनके खिलाफ जो भी उठा वो वापस नहीं आया, इसलिए उन्हें मारा नहीं गया, उन्हें बंद किया गया लोहे और पिघले हुई दीवार के पीछे। लेकिन अब जो बात किसी को सुकून नहीं लेने देती वो ये है कि हदीस के मुताबिक वो कैद अब कमजोर हो चुकी है। हर दिन हर रात वो दीवार खोदी जा रही है और जिस दिन वो बाहर निकले दुनिया को पहले से कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। इस रियलिटी की शुरुआत यहाँ से होती है जब याजूज माजूज कैद नहीं थे। तब ये दुनिया के लिए सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि एक जिंदा डर थे। जहाँ भी उनके कदम की आहट पड़ती वहाँ लोग घर छोड़ देते थे, बस्तियां खाली हो जाती और जमीन पर अजीब सी खामोशी छा जाती। वो लड़ने के लिए नहीं आते थे, वो सिर्फ बर्बादी के लिए निकलते थे और उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि इनको गिनना भी मुमकिन नहीं था। इस जुल्म से तंग आकर आसपास के कबाइल ने फैसला किया कि अब इनका सामना करना ही पड़ेगा। लोग अपनी ताकत, अपने हथियार और अपनी उम्मीद को लेकर याजूज माजूज के खिलाफ निकले, सोचते हुए कि आज ये खौफ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हुआ वो हर अंदेशे से ज्यादा खतरनाक था। हमला करने वाले धीरे धीरे गायब होने लगे, लाशें वापस नहीं आई, सिर्फ खबर आती रही जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। तब दुनिया ने समझ लिया कि याजूज माजूज को ना ही तो रोका जा सकता ना खत्म किया जा सकता, क्योंकि जितना उन्हें दबाया जाता उतना ही वो फैल जाते। अब इसी सच ने लोगों के दिलों में एक नया खौफ पैदा किया और यहीं से एक ऐसा फैसला जन्म लेता है जो सिर्फ जंग का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का फैसला बनने वाला था। अब ये सब लोग एक ऐसे रहनुमा की तलाश में निकल जाते हैं जिसके पास सिर्फ ताकत नहीं थी बल्कि अल्लाह की मदद भी थी। इसी तलाश ने उन्हें जुल्करनैन तक पहुंचाया, एक ऐसा बादशाह जिसका नाम इंसाफ, अकल और कुव्वत के साथ लिया जाता था। जब लोगों ने अपनी तबाही की कहानी उनके सामने रखी और बताया कि याजूज माजूज जमीन में फसाद मचा रहे हैं, तो जुल्करनैन ने उनकी बात को गौर से सुना और बिना घमंड के सिर्फ इतना कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो इसका हल जरूर निकलेगा। जुल्करनैन उन लोगों को उस जगह लेकर गए जहां दो पहाड़ आमने सामने खड़े थे और उनके बीच से याजूज माजूज का रास्ता गुजरता था। यहीं जुल्करनैन ने हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए जाएं और जब पूरी जगह लोहे से भर दी गई तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। धीरे धीरे दो पहाड़ियों के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी होने लगी जो उस जमाने की सोच से भी ज्यादा मजबूत थी। जब दीवार पूरी हुई याजूज माजूज ने उसे तोड़ने की कोशिश की, उसे खरोचना शुरू किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। वो पहली बार रुके थे और दुनिया ने पहली बार चैन की सांस ली। जुल्करनैन ने उस वक्त कह दिया कि ये दीवार उनकी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से खड़ी है और जब अल्लाह का हुक्म आएगा ये खुद ही टूट जाएगी। अब दीवार के खड़े होते ही दुनिया ने चैन की सांस ली, लेकिन दीवार के उस पार याजूज माजूज बिल्कुल खामोश नहीं हुए। वक्त के साथ उन्होंने अपनी कैद को कबूल नहीं किया बल्कि उसे तोड़ने का इरादा बना लिया। रिवायात के मुताबिक वो रोज दीवार को खोदते रहे, पूरी ताकत लगाते रहे, लेकिन हर शाम जब थक जाते तो सोचते कि कल फिर शुरू करेंगे और सुबह उठकर दीवार को फिर से पहले जैसा मजबूत पाते।